तो मोक्ष को देख करके धाता पे विस्मता ब्रह्मा जी हैरान हो गए और उन्होंने एक तराजू लिया और उस तराजू में एक पलड़े में भागवत जी को विराजमान किया और एक पलड़े में मुक्ति के साधन रखे, लेकिन समस्त मुक्ति के साधन हल्के हो गए और भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। कैसे? आप भी तोलो। तराजू लायो? तराजू नहीं लाए? मन के तराजू से तोल लो। काहे के तराजू से? मन के तराजू से। बाहर के तराजू में तो टाका हो सकता है, हो सकता है ना, मन के तराजू में नहीं होगा। देखो, एक तरफ है स्वर्ग का अमृत और एक तरफ है भागवत का अमृत। स्वर्ग का अमृत किसको मिलता है? जो पुण्य करेगा। और कब मिलेगा? जब मरेगा। स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करने के लिए जीवन भर पुण्य करो, उसके बाद मरो, तब स्वर्ग का अमृत जीते जी नहीं मिलेगा, मरना पड़ेगा। लेकिन भागवत रूपी अमृत सबके लिए दरबार खुला है। यहाँ पंडाल है, कोई बाहर काउंटर लगा है कि भाई तुम पुण्यात्माओं की पापात्माओं की कौन हो? जिसका दिल चाहे, जिसका मन चाहे आकर के बैठे, श्रवण करे, सुने प्रेम से। अब मरने की भी जरूरत नहीं है, जीते जी प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, स्वर्ग का अमृत जब स्वर्गवासी लोगों को मिलता है तो देवता लोग क्या करते हैं? देवताओं में और मनुष्यों में भेद है। देवता क्या करते हैं? जो मनुष्य अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग पहुंचता है उसके गले में एक माला डाल देते हैं फूलों की ऐसी। और हमें भी स्वर्गवासी नहीं है, कभी समझ लो कि माला तो इनके गले में पड़ी थी। कुल वृंदावन बिहारी, हम स्वर्ग जाएंगे भी नहीं। वैष्णव लोग स्वर्ग नहीं जाते। हाँ, वैष्णव तो भगवान के धाम जाते हैं ना, स्वर्ग से तो लौट के आना पड़ता है। बेकार की जगह है, होटल जैसा है। जिसका जितना बढ़िया बैंक बैलेंस वो उतने बढ़िया होटल में जाए, उसका उतना ही वहां पर जय जयकार होगा। पर हम वैष्णव लोग तो भगवान के धाम जाते हैं ना, गोलोक जाते हैं, साकेत जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं। तो वो देवता लोग क्या करते हैं? गले में एक माला डाल देते हैं और जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते हैं वैसे वैसे माला सूखती जाती है। और क्षीणे पुण्यम मर्त लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही फिर वापस धरती पर भेज दिया जाता है। तो स्वर्ग का जो अमृत है वो पुण्यों को समाप्त करने वाला है, घटाने वाला है। लेकिन भागवत का जो अमृत है वो पुण्यों को बढ़ाने वाला है। तीसरी बात, स्वर्ग का जो अमृत है वो देवता किसी को पिलाते नहीं है। पिलाएगा तो अमर हो जाएगा। तो क्या करते हैं? पुण्यों के कारण उसको अमृत का दर्शन कराते हैं, थोड़ा सा सुंघाते हैं, दिखा दिखा के काम चलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही कलश तो था, अब युग बीत गए, सबको पिला दे तो कहां से आएगा इतना। लेकिन कथा रूपी जो अमृत है, भूरिदा जनाहा, गोपी कहती है, उदार होकर के खूब पिलाया जा रहा है। तुम्हारा पात्र छोटा पड़ सकता है लेकिन पिलाने वाले का पात्र खाली नहीं होगा। देवता लोग कंजूस है ना, जो कंजूस लोग बड़े गजब होते हैं, बहुत विचित्र। यहाँ वाले तो सब अच्छे हैं, हाँ यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत उदार हैं, सज्जन हैं, खूब दान धर्म करने वाले हैं। ये तो उधर की बात है जहां हम पहले थे।
बोल वृंदावन बिहारी